ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ਾਹੀ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜੇ जन्म लेंदे ने। इत्थों मारवाड़ी घोड़ियां का प्रचलन शुरू होया। आलीशान 3 साल का मेरे हाथों में आया, मैंने बहुत ब्रीड कराई और मेरे हाथों में ही मैंने उसको दफना दिया। आलीशान के बारे में ऐसा ही था कि आलीशान पूर था, वो ब्रीड नहीं कर रहा था। लोग कहते रहते थे आलीशान क्या है क्या नहीं है। हालात तो देखे हैं, लेकिन वो जब तक राइडिंग में घोड़े नहीं आते हैं तब तक घोड़ा मैच्योर्ड नहीं होता है। टॉप क्लास की लाइन है, परमंस की लाइन में नो डाउट। आलीशान के बाद में लाइन परमंस की नंबर 1 है। बहादुर में मुझे वो आलीशान वाली थोड़ी झलक नजर आती है। ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ਾਹੀ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਵੱਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। नाम है मुंशीदान MD के नाम के नाल नाम प्रचलन है इन्हां दा। गलबात करांगे, मुंशीदान हुणी साडे नाल इस इंटरव्यू दे विच मौजूद रहणगे। घोड़ियां दे बारे खास तौर ते उत्ते आलीशान होवे, सुंदर होवे, बहुत सारे घोड़े जिहड़े इस शख्स दे हत्थीं पले ने। गलबात करांगे कि आखिरकार घोड़ियां दी दुनिया दे जिहड़े कई वड्डे सवाल ने, जिहड़े सवाल राजस्थान तो तां जवाब उन्हां दे मिल सकदे ने, पर उन्हां दे जवाब पंजाब दे विचों नहीं मिलदे। अज उन्हां दे जवाब लैण दे लई इत्थे आ। गलबात करते हैं। मुंशी जी स्वागत है। पहले स्वागत है। मुंशी जी, सवाल बहुत हैं आपसे पूछने वाले, क्योंकि जब पंजाब में बात चलती है, पंजाब में बड़े बड़े घोड़ों की बात होती है, तो उसमें वो घोड़े हैं जो आपके हाथों में बड़े पले हुए हैं। उनमें से आलीशान हो, सुंदर हो, बहुत सारे घोड़े जो आपके हाथों में रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि मारवाड़ी में जो बड़े घोड़े बने, चाहे वो आलीशान बना, जब बड़े घोड़े बने, इनका स्ट्रक्चर कैसा था? शुरुआती स्ट्रक्चर कैसा था? शुरुआती सिस्टम कैसा था? देखो, मारवाड़ी घोड़ा एक्चुअली मारवाड़ी की हाइट है पहले 61-62 होती थी, ठीक है। बाद में लोगों ने धीरे धीरे अश्वपालकों ने मेहनत की, धीरे धीरे 63-64 पे पहुंच गई। और मेन घोड़े या आलीशान है। आलीशान का बाप तूफान था, तूफान का बाप पाथेड़ी वाला था, पाथेड़ी का बाप अपने बबूतजी भूमियों जी वाला था। उसके बाद में बबूतजी भूमि वाले का बाप कालवा करके एक आकवा में था। आलीशान घोड़ा 3 साल का जब रोहितगढ़ में आया था, और इस घोड़े का अपने परिचय गजेंद्र पाल सिंह जी पोषण और अपने रोहित ठाकुर साहब सिद्धार्थ सिंह जी को पूरा श्रेय जाता है। ये घोड़ा बिल्कुल ही पूर कंडीशन में था और यहाँ आया, हमने मेहनत की और साहब ने दबा के इसको काम दिया। जब आया था तब लोग आपको इस चीज़ का तो मालूम है ही कि हर घोड़े में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। मेरे सवाल भी था आपसे कि जब भी कोई नया घोड़ा मार्केट में उतरता है, नया घोड़ा मार्केट में आता है, उसके बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये घोड़ा माड़ा है, ये अच्छा नहीं है, ये घोड़ा ऐसा है, ये वैसा है। मैं इसलिए ये सवाल आलीशान से शुरू किया था आपका कि शुरुआती दौर में जब आलीशान की चर्चा नहीं थी, जब आलीशान मार्केट में उतरा था, तब आलीशान के बारे में भी ऐसी सवाल था। आलीशान के बारे में ऐसा ही था कि आलीशान पूर था, वो ब्रीड नहीं कर रहा था, और कंडीशन पूर था, इसलिए ब्रीड करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लोग कहते रहते थे आलीशान क्या है क्या नहीं है। फिर साहब ने अच्छी मेहनत की और परमात्मा की कृपा से मैंने उसकी देख रेख की। ऐसा करके वो घोड़ा जब अपना मार्केट में आके अपना नाम जमाया, तब आज दुनिया आलीशान के पीछे फैन हो गई। अन्यथा लोग आलीशान को कोई जानता ही नहीं था। आलीशान का नाम होते आलीशान के बाप का नाम हो गया तूफान का। तो ये पूरा श्रेय आलीशान को तैयार करने का, आलीशान को घोड़ा बनाने का पूरा श्रेय रोहित ठाकुर साहब सिद्धार्थ सिंह जी को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की। आलीशान 3 साल का मेरे हाथों में आया, मैंने बहुत ब्रीड कराई और मेरे हाथों में ही मैंने उसको दफना दिया। और मारवाड़ के अंदर आज अश्वपालकों में देखा जाए तो रोहित ठाकुर साहब सिद्धार्थ सिंह जी और पोषण गजेंद्र पाल सिंह जी, ये दोनों मेरे गुरु हैं। ये बड़े गुरु हैं और पोषण कंवर साहब मेरे छोटे गुरु हैं।
मुंशी जी, जब हम घोड़ों की बात करते हैं, खासतौर पे जो पंजाब में घोड़े रखे जा रहे हैं, जो पंजाब में घोड़े जा रहे हैं यहाँ से, जब उनके यहाँ से उन्हें वहाँ ले जाया जा रहा है, आप उनके हालात देखे आपने? उसके बाद वहाँ जाके उनके हालात कैसे रह रहे हैं? हालात तो देखे हैं, लेकिन वो जब तक राइडिंग में घोड़े नहीं आते हैं तब तक घोड़ा मेच्योर्ड नहीं होता है। लोग ज़्यादा के यहाँ पे लेते ही ज़्यादा ब्रीडिंग में लगा देते हैं, फिर वो घोड़े का वो स्वाद नहीं आता है। यार हमारे इधर घोड़े को पहले सबसे पहले ट्रेंड किया जाता है, उसको राइडिंग में मैच्योर किया जाता है। राइडिंग में मैच्योर होने से घोड़े का मसल्स वगैरह, उसका नेक परफॉर्मेंशन वगैरह पूरी ब्यूटी आ जाती है उसमें। जब जाके घोड़े का एक एंगल ही चेंज हो जाता है। ये राइडिंग से पहले घोड़े का कोई एंगल नहीं दिखता है। ये जब नए घोड़े को तैयार करते हैं, उस समय उसके तैयार होने से पहले काफ़ी लोग आते उसमें कमियां निकालते हैं कि इसमें ये कमी है। कोई कहता है इसकी नेक सही नहीं है, कोई कहता है इसका मुंह भारी है, कोई कहता है इसकी बेक ये है, कोई कहता है होलो बेक है। जब ही वही घोड़ा राइडिंग में तैयार होके पूरा कंप्लीट स्टालियन बनता है और ब्रीडिंग स्टार्ट करता है, उस समय जब जगह जगह वो अपने पर्चे छोड़ता है, तब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। ये बात मुंशी जी, एक बात ये भी है, इस सवाल बड़ा कि जिस तरीके से ब्रीडिंग की बात आपने की जी, घोड़े को ब्रीडिंग में उतारने के लिए, क्योंकि जब आलीशान की बात करते हैं, आलीशान कितने साल की उम्र में ब्रीडिंग में आ गया? आलीशान को 3-4 साल का मैंने डाल दिया था ब्रीडिंग में। आलीशान को 3.5 साल का डाल दिया था। और आलीशान अभी चर्चा एक चल रही है कि आपके यहाँ से बहादुर घोड़ा जो है वो पंजाब के लिए जा रहा है, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी इनब्रीडिंग की। वो इनब्रीडिंग की इतनी बड़ी दिक्कत कि जो रिश्ते थे वो रिश्ते ही खराब करे जा रहे थे। इन कुदरती तौर से वो चलाया जा रहा है सारा कुछ। लगता है बहादुर के जाने से जो आलीशान वाली लाइन का दिक्कत पैदा हुई, वो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको देखो ऐसा है कि आलीशान तो एक घोड़ा मैच्योर्ड हो चुका था और आलीशान ने अपना नाम इतिहास में रख दिया, ये तो सभी को मालूम है। आलीशान का तो नाम छुपने वाला है ही नहीं। अब मैं इतने स्टाइलिन मैंने तैयार किए, आलीशान भी मेरे हाथों में साहब ने तैयार किया और मैंने मेहनत की, जो भी मेरा फर्ज बनता था वो मैंने किया। बहादुर में मुझे वो आलीशान वाली थोड़ी झलक नज़र आती है। या परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाले समय में ये इनब्रीडिंग को रोकते हुए ये साहित आलीशान की जगह ले सकता है। बाकी क्या घोड़ा, दिलबाग ही बहुत अच्छा घोड़ा है, वो आलीशान का ब्लड आ गया, उसने भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है। दिलबाग नंबर 1 घोड़ा है। काले काटे ने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है। शानदार ने भी बहुत शानदार ब्रीडिंग की। सब घोड़े स्टालियन अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, वो आलीशान लाइन से। जो ये बहादुर है वो एक हटके लाइन है। बहादुर का बाप परमहंस है, जो परमहंस पोसाना गजेंद्र पाल सिंह जी के पास खड़ा है। उसका बाप सुंदर था, सुंदर का बाप देवराज, देव दरबार कहते हैं, वो देव दरबार मठ में था, उसका नाम देवराज था, उन्हीं था। तो ये एक अलग लाइन है और इस लाइन को, परमहंस की लाइन को चलाने का पूरा श्रेय पोसाना गजेंद्र पाल सिंह जी को जाता है। तो ये एक परमात्मा करे अलग मालिक की इच्छा। जिस तरीके से परमहंस का हाइट है, जिस तरीके से उसकी वेशभूषा है जी परमहंस की, उस हिसाब से, क्योंकि अभी बहादुर की तो उम्र तकरीबन 3-3.5 साल है। जी उस हिसाब से लग रहा है कि परमहंस के बराबर वो वैसा ही रिजल्ट बिल्कुल वो बाप जैसा ही होगा, जैसा बाप होता है वैसा ही स्टालियन होगा। बाप पर पूत पिता पर बिल्कुल नहीं तो वो जैसा होता है, आपने सुन रखा है, हमने भी सुना है। परमात्मा की कृपा से क्यों इसकी लाइन अलग है, अच्छी लाइन है। परमहंस की तरफ देखा जाए तो पूरी 5 पीढ़ी की लाइन मजबूत है। इसकी माँ की तरफ देखा जाए तो पूरी 5 लाइन। इसकी माँ नवरत्न की थी, नवरत्न सेवाड़िया मठ वाले पुराने पचकल्याण का था। इसकी माँ तूफान की है, तूफान पांथेड़ी वाला का है। पांथेड़ी वाले ये पूरी लाइन मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी डिफरेंस लाइन होते हुए ऐसा मुझे आभास हो रहा है, ऐसा मेरे दिल के अंदर लग रहा है परमात्मा की कृपा से कि आने वाले समय में इनब्रीडिंग को रोकते हुए ये अपना अच्छा स्थान लेगा। जिस तरीके से आपने इसकी लाइन बताई है जी, आपको ये तो माना जा सकता है कि लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉप क्लास की लाइन है। परमहंस की लाइन में नो डाउट, आलीशान के बाद में लाइन परमहंस की नंबर 1 है। आलीशान की लाइन अलग थी, परमहंस की लाइन भी अलग है। अब जो आलीशान की जो बच्ची है उन पे कुछ लोग क्या इनब्रीडिंग कराते हैं, और ये इनब्रीडिंग का मसला तो आपको पता है सब जगह हो रहा है। और इनब्रीडिंग से क्या होता है
कहीं ना कहीं ब्लड में कुछ ना कुछ मिस्टेक आती रहती है। आँख से आए ऐसा, किसी से आए ऐसा, नेक से आए या कानों से आए या किसी और चीज़ से आए। लेकिन ये बहादुर, ये परमहंस का बेटा है, ये इस इनब्रीडिंग को रोकते हुए ये इनब्रीडिंग का सुधार करेगा। और आलीशान की जो भी बच्चियाँ हैं उनको अपन मेट कराएं अच्छी घोड़ियाँ देख के, तो आने वाले समय में नाम कर सकते। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਮਡੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਘੋੜਾ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਘੋੜਾ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮਹੰਸ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਡਿਗਡੋਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੁਡੋਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋੜਾ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਲਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ।